त्यौहार है। आप लोग से नम्र निवेदन है कि मिलजुल कर यह त्यौहार मनाएं, हेल्दी होली मनाएं, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आप लोग अपना ये त्यौहार फैमिली के साथ, दोस्त बंधुओं के साथ मनाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप लोग नशा जो भी है उसका नशा किए बिना, कोई भी नशा किए बिना भांग वांग जो होता है वो भी ना खाएं और आप लोग हेल्दी होली मनाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके त्यौहार से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं को भी तकलीफ ना हो। और साथ ही आप लोग को ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसका हम लोग के रीजन को नहीं किया। इस कार्यक्रम को निर्देशित और संचालित करने वाले बड़े भाई जिला परिषद सदस्य कॉमरेड महेश यादव जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जिला परिषद में हम लोग गार्जियन प्रथम इस जिला के जिला परिषद अध्यक्षा आदरणीय ऋषिकला जी, वर्तमान में जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं यादव कुसुम गणेश जी, और अरवल के जिला परिषद सदस्य हमारे मित्र भाई अशरफुल होदा लोग साथ करते हैं। यहाँ पे मौजूद तमाम गार्जियन, तुर्क बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सांस्कृतिक कला संगीतकार भाई, सभी को मैं अपनी ओर से, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सभी को अपनी ओर से इस पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामना। और मैं यही कहूँगा कि परंपरा एक समय के अनुसार सही था या गलत था, उसी विषय में एक छोटी सी मैं कहानी करने जा रहा हूँ कि परंपरा को किस तरह से निभाया जाता है और उसका असर क्या होता है। तो एक गांव में कभी एक आदमी थे जो आंख से अंधे थे। तो गांव घर के लोग मिलकर उनका भी एक आंख से अंधे महिला से शादी कराती है और दोनों अपना जीवन बसर करने लगे। जीवन बसर करते करते हम लोग आपस में खाना ना बनाते थे तो 10 रोटी डेली बनाते थे। तो 5-5 दोनों का हुआ, बीच में बिल्ली था, वो घुसखोरी किया और 2 रोटी पर डे चुरा लेता था। तब एक आदमी तो 5 रोटी खाया, तीसरा 3 रोटी खाए। अब लोग सोचे कि अब क्या हो गया, दोनों में झंझट हो जाता था आपस में। अरे भाई तुम ज्यादा खा लेते हो, तो एक दूसरे कहते थे कि नहीं ज्यादा नहीं खाते, हम तो 5 ही खाते हैं। तो एक दिन उसी बनाते समय बिल्ली पार हुआ तो हाथ चला गया। तो बिल्ली, लोग समझ गए कि वो बिल्ली तो 2 रोटी पहुंचा लेता है। तो क्या किया वो लोग कि जब रोटी बनाने लगे तो थाली पीटते थे। तो बिल्ली आता नहीं था, तब दोनों को 5-5 रोटी बने और वो परंपरा चलती आई। उनका बेटा भी, पोता भी, आगे भी। तो उस घर में पढ़ी लिखी महिला आई कुछ दिन के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद। तो कहा कि अरे भाई और किसी घर में थाली नहीं पीटा जाता है, आखिर क्या कारण कि हमारे क्या थाली पीटा जाता है। तो अपने सास से पूछी तो कहा कि बहुत पहले से भाई, चलो ना क्या दिक्कत है, कुछ हो जाएगा तो ये हम लोग का परंपरा है, हम लोग का विधि विधान है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो तुमका इच्छा तो आगे पूछो। तो अपने दादा से पूछी, इधर सास से, तो यार भैया ऊपर क्या है। संयोग से वो दोनों में से एक तो गुजर गए थे, एक थे बचे हुए, उनसे क्या पूछिए। तो बेचारी महिला बताई कि अभी तक घर में थाली पिटा ही रहा है, अरे हम लोग तो दोनों अंधा थे, तो पिटाई वाला रोटी तो हम लोग पीटते थे, आज किसा क्या जरूरी है। यही हो सकता है कि जो हम होली मनाते हैं किसी न किसी परंपरा होगी, किसी का मजबूरी होगा। तो आज बदलने का युग है, आधुनिक युग है, तो हम लोग होली को आधुनिक सभ्यता से बनाए, आधुनिक नियम से बनाए। कहने का तात्पर्य यही है कि परंपरा को छोड़े, जो नाली, कीचड़, गोबर, मिट्टी, रंग, अबीर, हो सकता है कि नहीं की परंपरा था, कुछ मजबूरियां हुई होगी हम लोग को, परिजनों को, बुजुर्गों को, हम लोग अनुयायियों को। तो हम लोग अब नए सिरे से, नए नियम से, नए सोच के साथ होली बनाए। हम लोग
यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, देश में लोकतांत्रिक है, सब धर्म का एक अधिकार है, जीने का, सब पर्व मनाने का सबका अधिकार है। जिसको खुशी हो कि होली मनाए, जिसको खुशी हो रमजान मनाए, जिसको खुशी हो और कुछ मनाए, सबका स्वतंत्रता उतना ही है। इसलिए हम लोग होली उसी तरह से मनाए जो किसी को तकलीफ न हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो मैं पुनः तमाम आए हुए लोगों को अपनी ओर से होली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमो।